नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम प्रश्न 522 से 592 से लेकर के 592 से 627 तक लेकर चलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। एक ये सूत्र है जिससे रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में प्रियमान की क्या संज्ञा होगी। अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। अब देखिए रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र क्या है। इसका अर्थ है रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। ठीक है, जिसमें जैसे ये है बालकाय मोदका रोचनते, लड़के को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जिसको अच्छे लगते हैं, किसको, बालकाय को, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो इसमें प्रियमान की क्या संज्ञा है, ये संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, फिर देखिए श्लाघ्य, हुंग, स्था और शप, इन चार धातुओं के प्रयोग में गिप्यस्यमान की क्या संज्ञा होगी। कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। तो श्लाघ्य, हुंग, स्था और शप ये हैं चार धातुएं। तो इनके प्रयोग में गिप्यस्यमान की संज्ञा, तो इसमें संप्रदान संज्ञा होगी। फिर देखिए धारे उत्तमर्ण सूत्र द्वारा दृढ़ धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण ऋणदाता की क्या संज्ञा होगी। संप्रदान, करण, अपादान या कर्म। तो इसमें धारे उत्तमर्ण संप्रदान संज्ञा होगी, जिसमें धारे उत्तमर्ण होता है देने वाला और एक होता है अधमर्ण। अधमर्ण मिस होता है लेने वाला। ठीक है, तो जिसमें निजंत ध्री मतलब उधार लेना या कर्ज देना, धातु के योग में महाजन कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है, देने वाले की। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है श्याम है अशुपतिये शतम धारयति, श्याम ने अशुपति से 100 कर्ज लिया है। ठीक है, फिर देखिए क्रोध ध्रुव असूयर्थानाम यम प्रतिकोप है। यहाँ सूत्रस्थ है असूया पद का क्या अर्थ है। गुणेशु दोष विस्करणम, दोषे अपि गुणांश वेशनम, अपकार है या अमरस है। तो ये होगा गुणेशु दोषा विस्करणम। ठीक है, फिर देखिए क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूया, इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप प्रदर्शित हो उसकी संज्ञा क्या संज्ञा होती है। करण, संप्रदान, अधिकरण या कर्ता। तो इसमें क्रोध ध्रुव असूयर्थानाम में संप्रदान संज्ञा होती है। उपसर्ग सहित क्रुद्ध ध्रुव, इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होती है। देखिए क्रोध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया, इसमें तो संप्रदान संज्ञा होती है, लेकिन अगर इनसे पहले उपसर्ग लग जाता है तो फिर कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए अनु और प्रति, उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु के कारण जो पूर्व व्यापार प्रेरणा का अर्थ करता हो उसकी अनुप्रतिगृह्य सूत्र द्वारा क्या संज्ञा होती है। करण, कर्म, अधिकरण या संप्रदान। तो अनु और प्रति उपसर्ग है ना, अनुप्रतिगृह्य में संप्रदान संज्ञा होती है। फिर देखिए मुक्ते हरि भजती, यहाँ चतुर्थी का विधान किया किस वार्तिक से हुआ। तादर्थे चतुर्थी वाच्या क्लृप्ति संपद्यमाने च हितयोगे उत्पातेन ज्ञापिते च। तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या। उपभक्त विभक्ति कारक विभक्ति बलयसी, इस नियम का उदाहरण है नमस्करोति देवान, प्रजाभ्य स्वस्ति, हरिये नमः या अग्निये स्वाहा। तो इसमें उपभक्त विभक्ति कारक विभक्ति बलयसी, अर्थात उपभक्त विभक्ति से कारक विभक्ति क्या होती है, बलवान होती है। ठीक है, तो इसमें नमस्करोति देवान इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये नमस्करोति देवान। ठीक है, नेक्स्ट अग्रे पश्यन्तु दानीय विप्र है। यहाँ विप्र पद में संप्रदान होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई। क्योंकि संप्रदान अन्यर प्रत्यय से उक्त है, क्योंकि विप्र पद में चतुर्थी होती ही नहीं है, क्योंकि विप्र पद में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हुई है, या क्योंकि विप्रदान लेता ही नहीं। तो इसमें
क्योंकि संप्रदान अन्य प्रत्ययों से युक्त है। ठीक है। पृथक, विना, नाना इन पदों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी? तो देखिए द्वितीय, तृतीय, पंचमी तो पृथक, विना, नाना के पदों में योग होता है, केवल चतुर्थी है इसमें जिसका नहीं होता है। ठीक है। दूर एवं अंतिक, समीप अर्थ वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी? तो दूर एवं अंतिक में चतुर्थी नहीं होती है। नटस्य गाथाम शृणोति, यहाँ नट पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त नहीं है, क्योंकि नट गुरु नहीं है, क्योंकि नट में षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि नट नाटक करता है। देखिए इसमें षष्ठी विभक्ति तो है, लेकिन यहाँ पर पंचमी विभक्ति क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। फिर देखिए वृक्षस्य पर्णम पतति, यहाँ वृक्ष शब्द से पंचमी विभक्ति क्यों नहीं है हुई? क्योंकि वृक्ष की पतन क्रिया के साथ संबंध नहीं, अपितु पर्ण के साथ है। क्योंकि वृक्ष अपादान संज्ञक नहीं है, क्योंकि अपादान के अभाव में पंचमी नहीं होती है। उपयुक्त सभी सही है। तो इसका वृक्षस्य में उपयुक्त सभी सही है। गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद बाधक सूत्र है। अनुर्लक्षणे, अंतरा अंतरेण युक्ते, कर्म प्रवर्चनीय, आधारो अधिकरणम। तो इसमें हो जाएगा गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद बाधक सूत्र में अनुर्लक्षणे। ठीक है। फिर देखिए किसकी कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है? अनु, अप, प्रति, परि, अभि, अधि, शु, अति, अपि, अप, आंग, उपयुक्त सभी की। तो इसमें प्रवर्चनीय संज्ञा उपयुक्त सभी की होती है। फिर देखिए सप्तम्य अधिकरणे च, यहाँ सूत्रस्थ च पद से ग्रहित है। सप्तमी दूर और अंतिक अर्थ, अधिकरण या इसमें से कोई नहीं। तो दूर और अंतिक अर्थ में दूर और अंतिक शब्दों के किस विभक्ति का विधान होता है? दूर और अंतिक शब्दों से किस विभक्ति का विधान होता है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी या प्रयुक्त सभी? तो इसमें दूर व अंतिक में विभक्ति का विधान उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नक्षत्रे च लुपि सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तृतीय, सप्तमी, दोनों। तो नक्षत्रे च लुपि से दोनों का विभक्ति का विधान होता है, तृतीया का भी और सप्तमी का भी। अब देखिए कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म दोनों में यदि षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो तो उभय प्राप्तो कर्मणि। इस सूत्र से किसमें षष्ठी का विधान होगा? कर्ता में, कर्म में या दोनों में या किसी में नहीं? तो इसमें कर्म में होगा। किस सूत्र द्वारा षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है? यस्य च भावेन भावलक्षणम, यतस्य निर्धारणम, आधारो अधिकरणम, उभय प्राप्तो कर्मणि। तो ये यतस्य निर्धारणम होगा। फिर देखिए सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का प्रथम सूत्र है कर्तुरिष्टतम कर्म संबोधने च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा या विभाषा कृति। तो इसमें प्रथम सूत्र पूछ रहे हैं सिद्धांत कौमुदी कारक का। कौन सा सूत्र? प्रथम। तो प्रथम होता होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। फिर है सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण का अंतिम सूत्र। तो सप्तम्य अधिकरणे च आधारो अधिकरणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम या विभाषा कृणी। तो इसमें आ जाएगा विभाषा कृणी। फिर देखिए पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है पंचम्यास्तशिल अपादाने पंचमी, पंचमी भयेन पंचम्या स्तोकादिभ्य। तो ये हो जाएगा उपादाने पंचमी। राध और ईक्ष धातु के योग में जिसके विषय में शुभ अशुभ विषयक प्रश्न पूछा जाए उसकी राधिक्ष योर यश्यप विप्रशन इस सूत्र से क्या संज्ञा होती है? करण, संप्रदान, कर्म या अधिकरण। तो इसमें संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है। इसमें कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। नेक्स्ट विभक्तियां होती हैं 6, 3, 7, 4। तो इसमें 7 होती हैं। निम्नलिखित में से कौन कारक नहीं है? कर्ता, कर्म, अधिकरण
या संबंध, तो इसमें संबंध कारक नहीं है। बहवे में किस अर्थ में विभक्ति है? प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग वचन मात्र, संबोधने, तो इसमें वचन मात्र होगा। अनभिहिते यह सूत्र है कर्म संज्ञक, करण संज्ञक, अधिकार संज्ञक या संप्रदान संज्ञक, तो इसमें पूछ रहे हैं ये अनभिहिते यह सूत्र है, तो यह है अधिकार संज्ञक। फिर है अभिहिते तु कर्मणि, द्वितीय, प्रथमा, तृतीया या सप्तमी। अभिहिते तु कर्म में प्रथमा होगी, ठीक है। लक्षम्या सेविते है में कृत प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त है? करण अर्थ में, परिमाण अर्थ में, कर्म अर्थ में या प्रातिपदिकार्थ में, तो ये कर्म अर्थ में है। फिर है अर्थ निबंधे नियम संज्ञा किस विभक्ति में कथित है? सप्तमी, षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया, तो ये द्वितीया होगी, ठीक है। फिर देखिए सुधाम क्षीर निधिम मत नाती में किसकी अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है? अपादान, संप्रदान, अधिकरण या करण, तो उसमें सुधाम क्षीर में बे। व्रजम अवरुणिधम रुवनद्धि गाम में गौण कर्म है। गाम, अवरुणद्धि, व्रजम या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा व्रजम। अति शब्द पूजा अर्थ में प्रयुक्त हो तो संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा या कर्म परिवर्तनीय संज्ञा, तो ये हो जाएगा कर्म परिवर्तनीय संज्ञा, ठीक है भाई। अति शब्द पूजा अर्थ में प्रयुक्त हो तो संज्ञा होती है कर्म परिवर्तनीय संज्ञा। फिर देखिए पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्तः में कर्म परिवर्तनीय संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कर्म परिवर्तनीय संज्ञा द्वितीय, कर्म परिवर्तनीय या अनुलक्षणे या अधिपरि अनेक, तो इसमें होगा अनुलक्षणे। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके की कारक प्रश्नोत्तरी को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी कुछ प्रश्न और रह चुके हैं जिसको हम ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे। अगर कोई ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।